मित्रों 70 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, कई सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज जब मैंने देखी तो बहुत सारी ऐसी कॉपीज हैं जिनमें स्टूडेंट्स को ये था कि आखिर उनकी कॉल क्यों नहीं आई। उन्होंने आंसर काफ़ी अच्छे लिखे हैं। देखिए, कुछ जगह ऐसा है कि जो आपके स्टैट का सेक्शन है, जो सांख्यिकी का सेक्शन है, अगर किसी स्टूडेंट का वहाँ 35 से 40 नंबर भी नहीं बन पाए हैं तो आपके GS1 के लिए बहुत खतरा या समस्या बन गई है। दूसरी बड़ी बात है कि जो निबंध है, अगर आपके जब आप निबंध को लिखते हैं, अगर आपने उसमें विचारों का दोहराव कर दिया और आपने सही डेटा देके उसको एक जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि जो निबंध होता है उसमें एक क्रम होना चाहिए हमेशा। ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है एक निबंध का। पहला पैरा दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हो, एक फ्लो हो, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फैक्ट डिटेल नहीं चेक की जाती। वहाँ पे आपका कि भाई कितने ज़्यादा आयाम आप उसके दिखा सकते हैं और कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशन आयाम दिखाते हुए आप एक फ्लो को मेंटेन करते हैं शुरू से लेके लास्ट तक। और सबसे बड़ी बात है कि एक निबंध की शुरुआत की जो 2 पेज की प्रस्तावना होती है, वो एग्जामिनर का एक माइंडसेट बना देती है कि आपको किस रेंज में मार्क्स देना है। और जो आपका GS2 है वो पूरा डेटा प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आप अपने उन सेक्शन को कितना अच्छे से वेल डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने मैंने देखा है कि कॉपी अपनी पूरी भरी है, मान लीजिए कि एक निबंध है तो निबंध 13 पेज, जो 12 से 13 पेज का स्पेस है, पूरा 13 पेज का स्पेस भरा है, उन्हें कॉल आई है। जिन्होंने लगभग 6, 7, 8 पेज तक ही लिखा है, उनका देखा गया है कि कॉल नहीं आई। मतलब कि लिखने पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है कि स्टूडेंट अगर 12 से 13 पेज लिख रहे हैं तो उनकी लगभग सबकी कॉल है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं निबंध उनका 170 के ऊपर या 190 की तरफ गया होगा। अगर आप 13 पेज करके 39 पेजेस पूरे निबंध में लिख रहे हैं। ऐसे ही आपका GS2 है कि भाई अगर आपका स्टैट काफ़ी टफ है और उसके बाद आपके ऊपर दबाव आया है GS2 को लिखने का या GS3 को। और मित्रों, इसके बाद एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार जब आप अपने एक अच्छी स्थिति में होते हैं, आपको लगता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा है, कई बार आपका बहुत अच्छा जो मार्केट में एक औसत चल रहा होता है उससे भी बहुत नीचे होता है। तो आपको हमेशा रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं राइटिंग स्किल के बेस पर।